आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोप बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक मशीन है। जैसे ये अगर आप देखें तो ऊपर तस्वीर, टाइटल वाली तस्वीर में थी, ये एक स्पेक्ट्रोस्कोप है। इसका काम क्या क्या होता है कि ये एनालाइज करती है किसको, द लाइट इमिटेड बाय अ सब्सटेंस, यानी कि वो रोशनी जो कि कोई एक सब्सटेंस, कोई एक चीज़ अपने से खारिज करती है या अपनी से रिफ्लेक्ट करके लग के वापस भेज देती है, उस जो रोशनी है उसको फिर ये क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कैसी है वो लाइट, उससे क्या अखज़ किया जा सकता है उस सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस सब्सटेंस के बारे में। जैसे इसका अगर मैं इस्तेमाल एक बताऊं कि जो चांद या जो सितारे हैं या इवन सूरज, उनसे आने वाली जो रोशनी हमारी ज़मीन पर आती है, अगर हम उस आने वाली रोशनी का इस्तेमाल करके स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारें, कौन सी रोशनी, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ, सन स्टार्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि मुख्तलिफ किस्म की वेव्स होती हैं। वो रोशनी, वो वेव जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जबकि वेव क्या है, जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। इस पर मैं बाद में डिटेल पे आता हूँ। लेकिन जो भी रोशनी ये खारिज करती हैं, सफ़ेद लाइट या जो भी जिस किस्म की भी होती है, जब वो उससे गुजरे और इससे गुजर के हम यहाँ से उसको देखें, हमें पता चले कि अच्छा, जो सूरज है या कोई सितारा है, उससे ये फलानी रोशनी या कोई भी एक रोशनी ज़्यादा आ रही है, लाल ज़्यादा आ रही है या नीली ज़्यादा आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें उसके टेम्परेचर के बारे में, यानी वो जो भी सितारा है, जो भी स्टार, मून, उसका टेम्परेचर क्या है, यानी दर्जा हरारत क्या है, गर्म है ज़्यादा या ठंडा है, तो वो टेम्परेचर से ही बताते हैं ना। इसी तरह वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, क्या उसके अंदर सफ़ेद कलर की कोई चीज़ मौजूद है, क्या ब्लू, क्या रेड, कौन सी है, वो हम फिर उसकी रोशनी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बात को एक आम जिंदगी की मिसाल से समझाता हूँ। आपने इस तरह भी आग देखी होगी, आपने इस तरह की भी आग देखी होगी। ये नीली है, इसमें नीला पोर्शन या ब्लू पोर्शन ज़्यादा है, इसमें ऑरेंज या रेड पोर्शन ज़्यादा है। ये कम गर्म होती है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चल रहा है? हमें इसके कलर से पता चल रहा है। तो फर्ज करें एक सितारा है जिससे जो रोशनी आ रही है ब्लू, वो ज़्यादा है, इसका मतलब है उस सितारे में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। और अगर ऑरेंज या ब्लू कोई और कलर आ रहा है, रेड या ऑरेंज, तो हम कहेंगे उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है लेकिन ब्लू वाले स्टार से कम है। तो यूं एक मिसाल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यूं हम इसका इस्तेमाल करते हैं आम जिंदगी में। अब ये तो मैंने एक ऐसी रोशनी की बात की जो हमें नज़र आती है, जो कि लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इन सब तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं, तो हमें एक चीज़ पता है, वो क्या, कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। कुछ हमें नज़र आती हैं, कुछ हमें नज़र नहीं आती। वेव बेसिकली इस तरह की एक चीज़ जो कि क्या करती है कि एनर्जी को, यानी कि जो एनर्जी काम करने की ताकत है, उसको ट्रांसफ़र करती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, उसे वेव कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, जिसको मैंने लिखा है नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। जैसे सूरज से आने वाली रोशनी जो हमारी ज़मीन पे पड़ती है, बीच में कोई पार्टिकल, यानी कोई भी पार्टिकल नहीं है, यानी वैक्यूम है। तो क्या हो रहा है कि रोशनी फिर भी तो आ रही है, तो वो जो रोशनी सूरज से आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चूंकि जो सितारे हैं वो, या स्टार्स हैं, या कुछ भी हैं, चांद वगैरह, वो हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करते हैं। इस वजह से सारी मैंने यहाँ पर लिखी हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, ये सब हैं। यहाँ पर लिखा हुआ विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी ये वो वेव्स हैं जो कि हमें नज़र आती हैं, बाकी हमें नज़र नहीं आती। जैसे अब टीवी का रिमोट आप बटन दबाते हैं तो रोशनी जाते हुए नज़र तो नहीं आती। माइक्रोवेव के अंदर आप चीज़ें गर्म करते हैं तो वो जो रोशनी और लाइट रेज हिट करती हैं आपके खाने पे, वो नज़र नहीं आती। रेडियो वेव जो ट्यून होता है या जो चलता है, जिससे हमें चैनल सुनाई देता है, वो भी वेव आती हैं, वो हमें नहीं दिखाई देती। तो ये सारी क्या है, जो एक्सरेज भी हम करवाते हैं या जो गैमा रेज हम डिफरेंट चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ हमें नज़र नहीं आती, कुछ हमें नज़र आती हैं। जिसमें आपके पास जो विजिबल हैं, जो कि आम लाइट होती है, उसमें हमें नज़र आती है, उसको विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल वेव मैं कहूँगा। अब ये सारी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सारी जो है ये मुख्तलिफ स्टार से, इनमें से कोई भी आ सकती है, तो हर एक को हम स्टडी कर सकते हैं। या स्पेक्ट्रोस्कोप में अगर किसी एक को स्टडी करना है ताकि उससे हम बाकियों का अंदाज़ा लगा सकें, तो हमें समझ आ सकती है उसकी, कि ये अच्छा फलाने स्टार से आई है तो इसका मतलब है उसमें ये हो रहा है।
अब आते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो मशीन हमने ऊपर देखी इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। तो उन पे अगर मैं आऊँ तो हमारे पास एक तस्वीर मैं लेकर आता हूँ जिसके अंदर हम बारी बारी हर एक पार्ट को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सोर्स, जो भी रोशनी की जो पैदा करने वाली चीज़ है वो सितारे हो सकते हैं, चांद, लाइट, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है हम चाह रहे हैं ज़रा जो आसमान यानी कि जो ऊपर स्पेस में खला में जो चीज़ें हैं उसके लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि चले शुरू में एक लाइट सोर्स है जो कि स्टार फिलहाल यहाँ पर एज अ लाइट सोर्स एक्ट कर रहे हैं। यानी लाइट सोर्स हमारे पास क्या है, जो लाइट पैदा करने वाली चीज़ क्या है, वो है सितारे, स्टार्स, जो कि रोशनी स्पेक्ट्रोस्कोप की तरफ भेज रहे हैं। ये वो रोशनी है जो कि आ रही है आगे। ज़्यादातर वाइट लाइट ही आती है, कोई भी हो सकती है, हम फिलहाल अपनी आसानी के लिए वाइट लाइट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लैक से दिखा रहे हैं क्योंकि वाइट पीछे बैकग्राउंड है। आगे हमने एक लेंस लगाया होता है। ये लेंस क्या करता है, ये इन रोशनी किरणों को इकट्ठा कर लेता है, एक सिंगल उसमें बना लेता है। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे लेंस है, ये भी, इसमें भी कौन सा लेंस है, ये है कन्वेक्स लेंस, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, जो कि बीच से मोटा और एजेस से यानी कोनों से पतला होता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं तो ये पतला है। ये क्या करता है, रोशनी किरणों को एक सिंगल उस पर गुजारता है, और जब ये सिंगल एक रोशनी की किरण है होगी, वो आगे यहाँ पर एक ट्रायंगुलर चीज सी आपको नजर आ रही है। असल में ये क्या है, असल चीज ये है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। असल चीज से क्या मतलब, जो लाइट को इसने तोड़ना है और तोड़कर मुख्तलिफ कलर्स में डिवाइड करना है जिससे हमारे कलर को देख पाए, फिर वो तोड़ने वाला काम ये प्रिज्म करता है। वो एक सफ़ेद रोशनी को, वाइट लाइट को मुख्तलिफ रोशनी में, जैसे हम चूंकि सफ़ेद लाइट की बात कर रहे थे जो कि सितारों से आ रही है, उनको क्या करेगा, उनको 7 डिफरेंट कलर्स में, यानी जिस वाइट कलर से ये रोशनी सितारों से आ रही थी, ये प्रिज्म उसको 7 मुख्तलिफ कलर्स पर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर लेता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर एक डार्क कलर से दिखा देता हूँ। ये अब वो क्यों करता है, क्योंकि असल में जो वाइट लाइट सफ़ेद रोशनी होती है वो 7 कलर पर मुश्तमिल होती है। इसी चीज़ के लिए मैं एक एनिमेशन भी दिखा देता हूँ। एनिमेशन fed.colorado.edu की वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ। ये एक लाइट सोर्स है, यानी लाइट फेंकेगी, ये आके मैंने प्रिज्म रखा हुआ है। जब लाइट फेंकेगी तो ये प्रिज्म उसको, लाइट को चूंकि एक गिलास से बना है, तो रोशनी जो है वो अपना रुख बदलेगी, रुख बदलने के साथ साथ रफ्तार भी बदलेगी, और वही रोशनी जब इससे गुजर के आगे जाएगी तो वो 7 मुख्तलिफ कलर्स में तकसीम हो जाएगी, जो कि आप ये देखें, ये 7 मुख्तलिफ कलर्स हैं। वो सातों कलर मैं एक और तस्वीर से दिखा देता हूँ कि जब रोशनी की किरण एक वाइट लाइट इसमें जाती है तो ये 7 मुख्तलिफ कलर्स, और वो 7 मुख्तलिफ कलर्स क्या हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अभी जितने भी कलर्स हैं इसमें अगर आप देखें तो हर एक जो रोशनी है वो मुख्तलिफ, एक तो उनकी रफ्तार मुख्तलिफ है, और जो रुख बदलना है वो भी मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है हवा से वो जब गिलास में आते हैं तो अपना रुख बदलते हैं, मीडियम तब्दील करते हैं, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और चूंकि इसके अंदर 7 मुख्तलिफ कलर्स हैं तो वो सातों के साथ जो डिफरेंट कलर्स हैं वो उनकी रफ्तार मुख्तलिफ मीडियम में डिफरेंट होती है। तो ये जो तकसीम होना है ड्यू, एक किस वजह से है, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ ईच कलर इन डिफरेंट मीडियम। यानी कि एक मीडियम के अंदर या डिफरेंट मीडियम्स के अंदर ये जितनी भी रोशनी की हैं, रेड, ऑरेंज, येलो वगैरह, इन सब की जो स्पीड है वो मुख्तलिफ होती है। इस वजह से कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे निकल जाती है लाइट, तो उस वजह से ये अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन शुरू में जब ये एक साथ थी तब वो एक ही हवा में जा रही थी और कोई दूसरा मीडियम नहीं आया था, तो उस वजह से एक स्पीड में जा रही। जो ही दूसरा मीडियम आया तो हर एक कलर की जो रफ्तार है वो तब्दील होगी, जिसकी वजह से वो अलग अलग होगी। अब वापस आते हैं यहाँ पर, आगे हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक चीज़ रखी है जिसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या करेगा, वो हमारी मर्जी की जो चीज़ हमने एनालाइज करनी, जैसे हमने पीला कलर एनालाइज करना है, येलो कलर, तो उसको हम क्या करेंगे, वो सेलेक्टर की मदद का इस्तेमाल करके इसको तब्दील करके येलो कलर को आने देंगे, बाकियों को रोक देंगे। अगर हमने लाल कलर देखना है, रेड देखना है, तो उसको आने देंगे, बाकियों को जो वापस नहीं, मतलब उसको नहीं आगे जाने देंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यूज़ टू अलाउ द कलर विच वी वांट टू एनालाइज, यानी वो वाला कलर अलाउ करें जिसको हमने एनालाइज करना हो, देखना हो कि आया कितनी उसकी मिकदार है वगैरह। जबकि लास्ट में क्या लगे हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन कह लें या डिटेक्टर,
चलें इसको लिख भी देते हैं, डिटेक्टर भी हो सकता है, स्क्रीन भी हो सकती है। वो क्या करती है, वो असल में दिखाती है, या डिटेक्टर क्या करता है, वो बताता है कि अच्छा मेरे ऊपर आकर लाइट गए, कोई आकर चीज़ येलो कलर जैसे आके गिर गया है, तो वो हमें बता देगा। या स्क्रीन के ऊपर हमें येलो कलर नज़र आएगा, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे कि अच्छा उसकी मिकदार कितनी है, ताकि फिर हम इस सितारों की टेम्परेचर की या कंपोजिशन की बात करें कि किस किस चीज़ पर ये सितारा मुश्तमिल है। अब ये तो मैंने एक बेसिक यानी बुनियादी पार्ट स्पेक्ट्रोस्कोप के बना दिए। कुछ जगहों पे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। क्या होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। वो चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई एक सितारा है, ठीक है, बड़ा दूर है, ठीक है, लेकिन उससे जो रोशनी की किरणें आ रही हैं, या कोई भी चले बल्ब भी ले सकते हैं, लेकिन चले हम सितारों के ऊपर बात कर रहे थे तो उसी पे रहते हैं। तो उसी जो रोशनी है वो कभी कभी ना यूं फैल रही होती है, देखिए जैसे यहाँ पर फैल रही होती है, ठीक है। लेकिन जब हमने पहले पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो रोशनी करने हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे से ऐसे हैं कि कभी दूर जाके कभी मिलेंगे नहीं। तो या इधर कभी या उधर नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़ाहिर है उसे कन्वेक्स लेंस से गुजार के हमने एक सिंगल पॉइंट पे मर्ज करके उसे आगे भेज दिया था। लेकिन अगर पहले से ही वो पहले ही हों, इस तरह की पैरेलल ना हो, एक दूसरे के साथ पैरेलल ना हो, तब क्या होगा, जैसे कि ये, तब भी हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर के काम करेंगे कि दोबारा से कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और वो कन्वेक्स लेंस जिसको मैं यहाँ पर प्रॉपर अब ले आया हूँ, वो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि जब रोशनी की किरण उससे गुजरेगी तो वो उसको क्या करेगा, पैरेलल कर देगा। जैसे यहाँ पर यूं यूं सीधा सीधा कर देगा, ठीक है, यानी एक दूसरे के पैरेलल कर देगा। इसको आप उलट देख सकते हैं कि पहले हमने पैरेलल भेजी, उसने एक खास पॉइंट पे मिलाया उन्हें और सीधा कर दिया। लेकिन अब उलट है, कैसे कि अब वो जो एक खास पॉइंट से निकल रही है, फिर हमने उसको क्या करा, पैरेलल करवा दिया। अब जब पैरेलल करवाया, अब ये बहुत ज़्यादा रोशनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही सीधी रोशनी यानी एक ही बीम जाके प्रिज्म के पास जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मतलब सीधी, इसको मैं सीधा कर दूं, फर्ज करें हम सीधा एक ही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा गैप सा बना देते हैं। छोटा सा गैप मतलब दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दो बैरियर, और एक छोटा सा गैप बनाते हैं। इस छोटे से गैप को पता है क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं स्लिट। तो ये एक स्लिट है जिससे हमारे पास बाकी रोशनी रुक जाती है, सिर्फ एक छोटे से गैप से, छोटे से सुराख से रोशनी आगे जाती है, और वो फिर प्रिज्म से गुजार के बाकी बिल्कुल वैसे ही किया, वैसे ही जो मैंने आपको समझाया। तो इस गैप को हमने क्रिएट किया, स्लिट, और इस सुराख को बनाया जो कि जिससे रोशनी सिर्फ एक ही गुजरी। तो ये दो तरह के स्पेक्ट्रोस्कोप कैसे कैसे काम करते हैं वो हमने देखे। और जो मैंने आपको बताया कि इससे हम रोशनी का फिर अंदाज़ा लगाते हैं, और उसको मैंने एक आम रोशनी ब्लू और आग वाली मिसाल से आपको समझाया। तो स्पेक्ट्रोस्कोप का मेनली काम क्या, जो मैंने आपको डिटेल से दिया, कि वो जो रोशनी आती है स्टार सितारों से, उसको एनालाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि हम एस्ट्रोनॉमी सॉरी जो सितारे हैं उसके वो स्पेस खला के बारे में बात कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने उसके साथ इसको लिंक किया। तो आज हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा।